पूछ ले, कोई सब्जी के लिए पूछ ले, पकामा बुराई को मन से अपने हटा ले, बुराई जीवन धीरे धीरे संसार में तो ही आनंद है। स्वयं अवस्था में अथवा समाधि अवस्था में महापुरुषों से सदे तो क्या ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। निर्मल ब्रह्म का जो सत्ता में ध्यान वासुदेवा शतक सुंदर कांड पाठ श्री सोमनाथेश्वर मंदिर में इस बार संपन्न हुआ और क्षेत्र पंचायत सदस्य महेशलाल वर्मा जी व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद, सदा आप सुखी रहे। जनता जनार्दन आपसे एक ही आशा है, भक्ति और ज्ञान वैराग्य के साथ आप सदैव क्षेत्र की सेवा करेंगे तो आप सदैव अग्रसर रहेंगे। जनता ही हमें आगे पहुंचाती है और जनता ही हमें नीचे गिराती है। की सेवा करेंगे और सदैव अग्रसर रहे हैं। और आगे बढ़ते रहेंगे। हर साल इसी प्रकार का यज्ञ यहाँ होते रहेगा और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद के साथ आपका परिवार, आपका व्यापार सदैव बढ़ते रहेगा और सदैव ये जनता जनार्दन आपकी रेडी रहेगी। भगवान की बड़ी कृपा है। करो प्रणाम जोग तत्ववेता महापुरुष मिट्टी के बने हुए और मिट्टी में ही मिल जाना है। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की न करता। यह संसार आज मिलावट का हो गया है। कुछ दोष आता तभी जन्म मरण हुआ, नहीं तो सभी शुद्ध हो गए होंगे। दोष तभी आता है जब हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में रहते हैं। भगवान का अनुग्रह कैसे जीवों पर होता है, जीव कर्म करे सबका फल भोगता रहे। आज भी यहाँ विद्यमान है, साक्षात स्वरूप हमने तो कई बार देखा है। मैंने पहले भी कहा है कि व्यासपीठ से कही हुई बात अकाट्य है, वज्र के समान है, वो मिथ्या नहीं हो सकती। और बाबा सोमनाथेश्वर से जो मांगा है जीवन में वो मुझे प्राप्त हुआ है। ये साक्षात स्वयं शंभु है। यहाँ की जो ये स्वयं मायापति है, इनको जानना, इनको पहचानना बड़ा ही दुर्लभ है। और जिन्होंने इनकी सेवा की, जिन्होंने इनको माया और जिन्होंने इनकी समाधि पर एक दिया भी बाबा के लगा लिया तो उसके जीवन का भवसागर से वह पार हो गया।
और उस समय यह आश्रम बना जिस समय लोग 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया चंदा दिया करते थे। कैसे उनकी तपस्या रही होगी और उनकी जो सोच और जो उनकी प्रेरणा थी, उनकी एक ही धारणा थी कि रामगंगा तट से लेकर के नैधड़ा देवी और रामगंगा तट से लेकर के असुर मर्दनी असुर गढ़ी तक, यहाँ तक कि जनता जनार्दन जब भी आवे उन्होंने संबल से रोड खुदवा दी और उनका एक लक्ष्य था कि यहां से गाड़ियां होकर के अन्य क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए जाए। लेकिन कुछ दुर्भाग्य रहा जिसके कारण सबकी अपनी अपनी सोच है कि उनकी भावनाओं को हम पूरा न करके ऊपर से वो चली गई। ये उनकी सोच थी कि जितने भी जनता जनार्दन है वो यहाँ हमसे मिलते हुए यहाँ से निकले, बाबा सोमनाथेश्वर पर ममता टेक करके उनके जीवन का कल्याण हो। ये उनकी सोच थी। वो भी कब की सोच? जो 50 साल बाद होनी होती है। ऐसे संत महापुरुष का सानिध्य हम आप सबको प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार से राजा परीक्षित को भी सुखदेव जी जैसे संत महात्मा का सानिध्य जब प्राप्त हुआ, कहते हैं कि प्रेम करना तो आसान है लेकिन उसको निभाना बड़ा ही दुर्लभ है। प्रेम करना बड़ा आसान है। किसी भी जीव हो, जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, प्रेम करना आसान है लेकिन उसको निभाना बड़ा दुर्लभ है। आश्रय ले रहे हैं इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गए। भगवान ने जन्मांत तो बनाया ही बनाया लेकिन अंतर आत्मा, अंतर दृष्टि भी आज नष्ट हो गई। धर्मो रक्षति धर्मः, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की पहले आप रक्षा करें और धर्म आपकी रक्षा करेगा। और आप और हम तो धन है कि इस कलिकाल में सनातन में हमने जन्म लिया। आज देख रहे होंगे देश विदेशों में जो कहते हैं ना कि हमारा तो एक ही है, वो आज आपस में लड़ रहे हैं। हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं और वो हमें कहते तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता है, किसको किसको पकड़ोगे? लेकिन हमारे यहाँ भी एक ही है, हमारे यहाँ सब देव है लेकिन महादेव एक ही है। और महादेव की अवतार कौन है पता है? कितने लोगों को पता है कि हम महादेव के 11वां रुद्र अवतार कौन है? बताइए तो हाथ खड़ा करिए, तभी तो कथा सुनने का, श्रवण करने का आनंद तभी आए। अरे पागलो, हनुमान जी। कौन है? बोलो बालाजी महाराज की। हनुमान जो दया करिया मेरा पहाड़ मां, हनुमान जो दया करिया मेरा पहाड़ मां, हनुमान जो दया करिया मेरा पहाड़ मां, हनुमान जो। हनुमान जी महाराज।
तुम शिव जी का अवतारा। ओ सब देवों का देव था तुम शिव जी का अवतारा। सब देवों का देव था तुम शिव जी का अवतारा। ओ सब देवों का देव था तुम शिव जी का जो दया करे घर पहाड़ घर को आओगा। जल पहाड़ मेरे को आओगा। घर गढ़वाल घर पटवा। ओ राम जो दया करिए मेरे पहाड़ सीता जो का पता लगाया चल दे चलंगा। अक्षमार वेद दिल भज दे चलंगा। सीता जो का पता लगाया चल दे चलंगा। हनुमान जो देख रहे हैं बहुत से काले नैनी घूम रहे हैं। भेष तो साधु का है और हम लोग क्या करते हैं, उन काले नैनियों को पहचान नहीं पाते।
साधु का भेष तो बना लेते, हम बोलते आइए महाराज जी आइए बैठिए, जो कि हम लोग का स्वभाव ही वही है, हम लोग चोले को नमन करते हैं। उस चोले के भीतर क्या बैठा है हम उसे जान नहीं पाते हैं। भाव ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन काल नेमी सनातन का चोला पहन करके हमारे घरों के पास अडरा मडरा रहे हैं। सनातन के नाम से सनातन को ही बदनाम करना है और सनातन को इसके नाम से ही अपने जीवन का यापन करना है। और हम लोग कहते हैं महाराज आइए बैठिए, वो महाराज नहीं है। साधु संत जो होते हैं ना, वो कभी किससे मांगते ही नहीं, ये साधु की पहचान है। जो असली संत होंगे वो गृहस्थी के घर कभी जाते नहीं, उनके पास स्वयं माया चली आती है, उनके तप में इतना बल होता है का व्यवधान बदल दिया, लेकिन अपने धर्म को मत छोड़ना। बहुत से लोग आपको पैसा देंगे, धन देंगे कि धर्म परिवर्तन कर लो, लेकिन धर्म परिवर्तन मत करना। हम लोग साड़ी से सूट में आ गए और जूते चप्पल खोल के खाना खाते थे। आज बोले स्टैंडिंग खाना नहीं, तो बोला क्या व्यवस्था करी शादी में। पहले बैठ के खाया करते थे, बैठ के लंगर लगता था, तो खाओ मन भर फेंको ना कण भर, तो उसमें अन्न की बर्बादी भी नहीं होती थी। देखो भोजन बनाने के लिए बड़े बड़े पात्र चाहिए, बड़े बड़े भगोने, और 56 प्रकार के उस भोजन को ग्रहण करने के लिए क्या दिया, एक छोटी सी प्लेट। बनाने के लिए क्या दिया, बड़े बड़े बर्तन दिए। सब में 56 प्रकार के अलग अलग व्यंजन बनाए, और उन व्यंजनों को ग्रहण करने के लिए हम लोग क्या है कि एक छोटी सी प्लेट में जो है बोला दाल भी, चावल भी, रोटी भी, सब्जी भी, सलाद भी, अचार भी, सब गुड़ गोबर बना के बोला खा लो आप सारा खा लो। स्वाद, बोला स्वाद आना चाहिए। अब स्वाद के लिए तो अलग अलग बर्तनों में बनाया था, लेकिन वह स्वाद सब गुड़ गोबर कर दिया। थाली भर लेते, मन नहीं भरता हमारा, प्लेट को इतना भर लेंगे, अरे उतना ही लो जितना आप ग्रहण कर सकते हैं। और खास करके मंदिरों में, मठों में, मित्र के वहाँ, गुरु के वहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और उनके वहाँ भोजन करो तो उतना ही ग्रहण करो कि आपके थाली में कण मात्र भी न छूटे। भगवान की बड़ी कृपा है। जब रावण माता जानकी को लेकर के जा रहा था, तो किशोरी जी ने लक्ष्मण जी से, राम जी को वन में गए हुए थे, लक्ष्मण जी भी वन में गए हुए थे, लेकिन वन में जाने से पहले लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि आप, क्योंकि वन में अनेक प्रकार के, आज की तरह थोड़ा चकाचौक कंप्यूटराइज जमाना है कि गाड़ी भी, घोड़ा भी, फोन भी। आज तो घर में छोका लगता है तो मम्मी आज जीरे का लगाया है, आज मेथी का लगाया है, सब वीडियो कॉलिंग से घर को बर्बाद कर दिया इसने मोबाइल में। पहले समय क्या था, पहले समय संयम था, नियम था। मैं इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आ सकती। धर्म रक्षा का बल दिखा करके रावण ने, सारा जगत कांपता था, तो किशोरी जी, भाव तो साधु का था कि
साधु द्वार पर आया है तो खाली हाथ ना जाए। बोला कैसी देवी है, द्वार पर साधु आया है कि आप उसको भिक्षा नहीं दे रही है। रुष्ट हो गया रावण। रुष्ट होने का नाटक किया मां जानकी। बोला साधु अगर रुष्ट हो जाएगा तो न जाने कौन सी आफत आ जाएगी। लक्ष्मण रेखा पार करी तो त्यों ही काल नैमी प्रकट हो गया। जो रावण के भेष में तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाला रावण, ये रावण कौन है? हमारे भीतर भी रावण है, जो अहंकार रूपी, जो कामना वासी रूपी रावण जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, इस रावण को मारना है। चाहे तो पूरे संसार को एक कर सकती है। मैंने कहा ना, नारी नर की खान है। वही नारी किसी की पत्नी होती है और वही नारी जब सुबह उठती है तो क्या बाई बन जाती है, झाड़ू पूछा करती है। नारी का नाम हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। और जब अन्नपूर्णा के भंडार में जाती है तो अन्नपूर्णा माई बन जाती है, और जब शयन कक्ष में जाती है तो पत्नी बन जाती है, और जब बच्चे का पालना करती है, भोजन देती है तो मां का स्वरूप हो जाती है। नारी तो एक ही है, लेकिन उसके भाव, उसका स्वरूप अलग अलग है। उसी प्रकार से राजा परीक्षित को सचिव वेद गुरु दीन जो प्रिय बोलय भयास, राजधर्म तनु कीन करे, होयवे सचिव काया काया का गुमान क्या, सांझ से सुंदर नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे,